नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के अजीमाबाद में। यहाँ मैं मौजूद हूँ अल शिफा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में। मेरे साथ मौजूद हैं यही एक डॉक्टर हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे अल शिफा में क्या क्या व्यवस्था है लोगों के लिए और क्या क्या गरीबों के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, जो कि अभी पूरे पटना में एक हॉस्पिटल फैशनेबल भी हो गया है। 5 स्टार मेंटेन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। अभी हर तरह की व्यवस्था है पटना में, लेकिन इनका एक अलग ही जगह है। अजीमाबाद को लिए एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पे है, घनी आबादी भी हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं लोगों को और किस तरह का यहाँ पे इलाज हो रहा है? मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद हूँ। इस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग हर एक तरह की फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर कलीम सर। वो हर एतबार से पेशेंट का कोऑपरेट करते हैं, गरीबों की भी बहुत मदद करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो विदाउट फ़ी के भी वो इलाज करते हैं। उनकी वाइफ हैं डॉक्टर शाजिया मैम, वो एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो भी जो है बहुत ही कम पैसे में पेशेंट का इलाज करती हैं। अगर पैसे नहीं हो पेशेंट के पास फिर भी वो इलाज करती हैं। यहाँ पे सीजेरियन भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होता है। उसके अलावा हर तरह का जो भी ऑपरेशन हो सकता है, चाहे लैप्रोस्कोपिक हो चाहे ओपन सर्जरी हो, हर तरह का किया जाता है और बहुत ही कम पैसे पे जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है। हम भी यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, हर तरह का पेशेंट देखते हैं, चाहे वो इमरजेंसी का पेशेंट हो चाहे एक नॉर्मल पेशेंट हो। बहुत ही कम पैसे में हम उसका इलाज करते हैं। यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बहुत कम से कम पैसे में और कम से कम दवा के अंदर हम उन्हें अच्छा कर सकें। इतनी घनी आबादी में है, इतना अंदर में है, जो कि पूरे शहर में हॉस्पिटल का एक तरह से बाजार है समझिए। तो यहाँ पे क्या लगता है कहाँ से पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे पेशेंट बहुत दूर से भी आते हैं, जैसे नवादा से आते हैं, राजगीर से आते हैं। वो सारे डॉक्टर्स यहाँ तो हर तरह का इलाज अवेलेबल यहाँ पे है, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटा व्यवस्था है। जी 24 घंटा हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हर तरह की इलाजें भी, हर तरह की सर्जरी भी यहाँ पे कराई जाती है और की जाती है। जांच वगैरह अगर इमरजेंसी में कराना हो तो यहाँ पे जांच का व्यवस्था है? जी पूरा जांच का मतलब ये कि हम लोगों ने एक लैब ही रखा हुआ है इस हॉस्पिटल के अंदर कि जिस भी तरह की जांच की जरूरत पड़े वो फौरन जो है वो जांच कर करके। मेडिसिन वगैरह भी यही? हाँ, मेडिसिन भी यहाँ पे है। मेडिसिन भी जो है मतलब यहाँ पे अवेलेबल होता है बहुत कम पैसे में। मतलब ये कि पेशेंट को जो है मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को जो है मेडिसिन पे छूट भी दिया जाता है। उसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट गरीब है, अगर वो नहीं कर सकता है, तो अगर हम लोग के पास अपनी मेडिसिन होती है, जैसे सैंपल वगैरह की हुआ, तो हम लोग वो सब पेशेंट को देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। कौन सा हॉस्पिटल? अल शिफा हॉस्पिटल। और भी कहीं आपका? इससे पहले हमने बहुत सारी जगह पे किया है। इससे पहले हमने यहाँ पे IMRI शाइन हॉस्पिटल में भी काम किया है। उससे पहले हमने जो है रक्षिता ट्रॉमा हॉस्पिटल में भी हमने काम किया है, लोकेश हॉस्पिटल में भी हमने काम किया और बहुत सारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी से लेकर के एक नॉर्मल OPD वगैरह की हमने काम। जी, आपका नाम क्या हुआ? मैं ज़फ़ीर आलम, डायरेक्टर अल शिफा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को मैं 26 दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया था, जब ये कोरोना काल ख़त्म हो रहा था। उस वक्त 3rd फेज़ जो चल रहा था, उस वक्त हमें लगा कि इसे स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलोनी में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आ गए थे। मैं तो एक एजुकेशन से रिलेटेड वर्कर हूँ जो अलहरा स्कूल न्यू अजीमाबाद में चलाता हूँ। अच्छा। लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक हेल्थ के सेक्टर में भी एक बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि जब मैं कोरोना काल में इस कॉलोनी में घूम रहा था तो सिलेंडर की बहुत कमी थी। तो हम लोगों ने उस वक्त प्लान किया कि अल शिफा हॉस्पिटल को स्टार्ट किया जाए, और अल शिफा ऑक्सीजन सेंटर के नाम से भी इस कॉलोनी में हमने बहुत सारे सिलेंडर उस वक्त लाए थे यहाँ पे, और उसी नाम से अल शिफा हॉस्पिटल के काम में ये आया और लोगों की काफ़ी मदद हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का करम है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कलीम अहमद साहब, और हमारी जो यहाँ पे मैम है साजिया बदर मैम, उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन है। और हम लोग 24 आवर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रखते हैं। लोगों की ये सोच थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते, लेकिन जब भी लोग यहाँ पे आते, 2 बजे रात में भी आए, तो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और ऑक्सीजन से लेकर के हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जो हम उनको कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग स्टेबल करें और फिर यहाँ से उनको मेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भेजा जाए। आप डॉक्टर ना होकर भी एक बड़ा सोच आपने रखा कि इस क्षेत्र में इस तरह का एक व्यवस्था हो, एक टीम आपने बना के इस तरह की व्यवस्था की। आप एजुकेशन लाइन से भी है, तो क्या लगता है कि इस तरह को लोगों का सोच एक क्या मैसेज देता है? ये देखिए, ये सोच तो बहुत अच्छी सोच है, इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ये हेल्थ सेक्टर है बहुत वीक अभी है। तो हम लोगों ने इसीलिए एक्चुअली मेरे फादर के एक्सपायर के बाद, मेरे फादर दिल्ली में एक्सपायर कर गए 40 स्कॉट में,
तो हमें लगा कि इतने डॉक्टर्स के बीच में भी वहाँ पे ये एक्सपायर कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। तो मेरे को लगा कि एक हॉस्पिटल खोला जाए जहाँ पे ये हम लोग चूक ना होने पाए किसी तरह की। तो अल शिफा हॉस्पिटल को यहाँ पे खोला गया और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चला रहे हैं। हमने लगभग 50 से ऊपर अभी तक डिलीवरी का केस करा चुके हैं। लेप्रोस्कोपी से यहाँ पे ऑपरेशन जीबी स्टोन को मैंने निकलवाया है, हाइड्रोसील, हर्निया और इस तरह के बहुत सारे मैंने अभी तक ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं। लाइपोमा, ये सारे ऑपरेशन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल तरीके से किया है।